जय जनेन्द्र बंधुओं, हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जेडीपी में। जिन धर्म प्रभाव तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ यही हमारा नारा। तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ यही हमारा नारा। कण कण पर समेत शिखर के है अधिकार हमारा। बोलो बोलो पार्श्वनाथ की। झारखंड स्थित श्री शंभेशेखर जी बचाओ आंदोलन इस समय महासंग्राम के रूप में चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जैन मंदिर पर धरना स्थल बनाया गया। 24 घंटे के लिए वहां पर भूख हड़ताल पर जैन समाज के लोग बैठे। महिलाओं ने, पुरुष ने एवं बच्चों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। मालनपुर जैन समाज के लोगों ने 24 घंटे भूख हड़ताल पर धरना प्रदर्शन कर मशाल रैली भी निकाली। मालनपुर जैन मंदिर के पर सकल जैन समाज धरना में तख्तियों पर श्री शंभेशेखर बचाओ का संदेश दिया। मालनपुर जिला भिंड झारखंड राज्य के गिरनी जिले में जैन समाज का सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल शाश्वत शिरोमणि श्री शंभेशेखर जी को पर्यटक घोषित केंद्र सरकार व झारखंड सरकार द्वारा किए जाने के चलते मालनपुर सकल जैन समाज में आक्रोशित है। आज गुरुवार को मालनपुर जैन समाज के लोगों ने 24 घंटे भूख हड़ताल एवं सर्व समाज द्वारा दुकान बंद करने के साथ दिगंबर जैन मंदिर के नीचे शंभेशेखर को पर्यटक नहीं पवित्र स्थान घोषित करने के लिए महिला, बालिकाएं, युवा, पुरुष जनों ने काली पट्टी बांधकर आक्रोशित विशाल धरना में केंद्र सरकार व झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ में विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। शाम को मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। मालनपुर सकल जैन समाज के धरने में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 के युवा संयोजक युवावीर रवि जैन ने कहा कि शंभेशेखर जी हमें प्राणों से प्यारा है एवं उनकी रक्षा के लिए यदि प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वह हमारा पवित्र क्षेत्र है, न कि पर्यटक स्थल। हम वहां पर किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे। वहीं राजेंद्र जी जैन ने कहा, शाश्वत जैन तीर्थ शंभेशेखर जी जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर भगवान और असंख्य महामुनियों ने वहां से पवित्र भूमि से तपस्या कर निर्माण प्राप्त किया। हमारे लिए पवित्र भूमि है। वहीं जैन समाज के 11 लोगों ने 24 घंटे के लिए अन्न जल का त्याग कर धरने में सम्मिलित हुए। शाम मशाल जुलूस निकाला। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि श्री शंभेशेखर पर्यटक स्थल एकता घोषित होने के विरोध में मालनपुर के महिला पुरुषों ने 24 घंटे के लिए अन्न जल त्याग कर धरने में शामिल हुए, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, प्रदीप जैन, शांत कुमार जैन, जितेंद्र जैन, सुनीता जैन, बल्ली जैन, कोमल जैन, भारती जैन, स्वाति जैन एवं सोना जैन, सरोजी जैन, स्वाति जैन, प्रियांशी जैन, कशिश जैन धन्य आदि पर बैठकर शंभेशेखर बचाओ में अपना विरोध प्रकट किया। वहीं शाम को मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में पुरुष युवाओं ने हाथ में मशाल लेकर जुलूस जैन मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस जैन मंदिर पहुंचा। मशाल जुलूस में केंद्र सरकार व झारखंड सरकार के खिलाफ नारे लग रहे थे। धरने में मालनपुर जैन समाज के पुरुष, महिला, बच्चों ने सरकार को जताया जमकर गुस्सा। धरने में मालनपुर सकल जैन समाज के पुरुष, महिला, बच्चों वक्ताओं के रूप में केंद्र सरकार के झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन संबोधित करते हुए राजन जैन, पदमचंद जैन, राहुल जैन, शांत कुमार, अमित कुमार जैन, सुरेश चंद जैन, मनोज कुमार जैन, सुरेंद्र जैन, अजय जैन, प्रदीप जैन, राकेश जैन, जितेंद्र जैन, सुनीता जैन, सोना जैन, वीना जैन, उषा जैन, वल्ली जैन, अनीता जैन, भारती जैन, सरिता जैन, मोनिका जैन, ज्योति जैन, कोमल जैन, साक्षी जैन, पूजा जैन, अनुपमा जैन, वर्षा जैन, स्वाति जैन, प्रियांशी जैन, आशीष जैन आदि ने संबोधित करते हुए शंभेशेखर पर्यटन पवित्र स्थल घोषित नहीं करने की मांग की। युवाओं में दिखा आक्रोश। प्रदर्शन करते हुए कहा कि श्री शंभेशेखर जी हम पर्यटन स्थल घोषित नहीं होने देंगे, जिसमें शुभम जैन, अभिषेक जैन, मोनू जैन, विवेक जैन, विक्की जैन, विनोद जैन, नीरज जैन आदि उपस्थित रहे। जेडीपी चैनल के लिए खास रिपोर्ट।
सरकार होश में आओ, पर्यटन व्यवस्था नहीं होगी, पर्यटन व्यवस्था नहीं होगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तुम देखते नहीं हो, आगे मत देखो, क्या वो कहा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार अम्बेद जिगर हमारा है, अम्बेद जिगर हमारा है, अम्बेद जिगर हमारा है, जन जन का ये नारा है, हम सबका ये नारा है, हम सबका ये नारा है, हम सबका ये नारा है, अम्बेद जिगर हमारा है, अम्बेद जिगर हमारा है, संपूर्ण भारत में संग्राम जो छिड़ा हुआ है, संवेद शिखर हमारा है, प्राणों से हमें प्यारा है। पूरे भारतवर्ष में आंदोलन, महाधरने, प्रदर्शन आदि चल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के जिला भिंड में, भिंड जिला के मालनपुर कस्बे में एक ऐसा अनिश्चितकालीन 24 घंटे की भूख हड़ताल पर जैन समाज के लोग बैठ गए हैं। संपूर्ण कस्बे में दुकानें बंद करा दी गई हैं। साथ ही साथ मशाल मार्च भी निकालकर सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर किया है। और चलते हैं ऐसे कुछ समाज जन से बात करने जिनके अंदर बहुत ही आक्रोश और बहुत ही गुस्सा है। तो चलते हैं उनसे, कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस प्रकार का आक्रोश है और क्या सरकार से मांगे। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, आज क्या पूरा मामला है? होश में आओ। आज जो आपने यहाँ पे मालनपुर समाज ने जो आयोजन रखा है, किस संदर्भ में रखा है, क्या पूरा मामला है? ये मामला हमारा संवेद शिखर के लिए है। संवेद शिखर हमारा था, है, हमेशा रहेगा। और इसको हम किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते, किसी के हाथ में दे नहीं सकते। जो लोग अपना वो बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे पाप करेंगे, वहाँ पे पाप मदरा मांस का पान करेंगे, वो हम नहीं चाहते। हमारी पूजनी कण कण वहाँ का पूजनी है। और हमेशा आज आपने किस प्रकार का आयोजन किया है यहाँ पे अनशन किया हम लोगों ने। 10-12 लोग मतलब अनशन पे बैठे हैं, 12 लोग। और भी सब लोग को एक आसन है। और सुबह से 10 बजे से यहाँ पे बराबर बैठे हैं और बैठना है। 24 घंटे का किया है आज हमने। अगर आप सरकार को कोई बात अपनी पहुँचाना चाहते हो तो क्या, अगर नहीं मांग पूरी होती तो आप आगे क्या करेंगे? आगे फिर जो भी बनेगा। अभी तो हम अहिंसा से अपने काम कर रहे हैं, किसी को सता नहीं रहे, किसी को तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। और आगे बात आएगी तो फिर हम हिंसा भी कर सकते हैं, लड़ाई भी लड़ सकते हैं। इन सरकार ने अब आगे देखो का होता का नहीं हो तो गई। जब नहीं बनवा कछु बनेगा तो फिर हम लोग खड़े होंगे। वहाँ में क्या बात है? कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं हम तो। संवेद शिखर बचाएंगे। हमारे महापुरुषों ने अपने धर्म के लिए, हमारे महापुरुषों ने अपने धर्म के लिए बहुत जान कुर्बान भी की हैं।
और वो हम भी करेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे अपने सम्मेद शिखर को बचाने के लिए। इसके साथ साथ गिरनार को भी अपना करना है मुझे तो। राहुल जैन, अध्यक्ष जैन समाज मालनपुर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 5 जनवरी 2023 को मालनपुर नगर में हमारे यहाँ आज 24 घंटे का अनशन अन्न जल त्याग का कार्यक्रम जो अनशन रखा गया है। और ये अभी हम लोगों ने झारखंड सरकार के विरुद्ध और केंद्र सरकार के विरुद्ध, वैसे तो केंद्र सरकार ने 15 दिन का समय मांगा है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि पूर्व आश्वासन हमें किया गया है, पूर्व आश्वासन हमें दिया गया है, उसी के विरोध में हमारे नगर में ये अनशन रखा गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार अगर ये समझ रही है कि जैन समाज के लोग सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद में वो चुपचाप ये सहन कर लेंगे और इसके बाद कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो ये वो समझ लें कि वो बिल्कुल गलत हैं। जैन धर्म का एक एक बच्चा अपनी जान की कुर्बानी लगा देगा, अपने प्राणों की आहुति दे देगा, लेकिन सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित होने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होगा, क्योंकि जो सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र है वो हमें प्राणों से भी प्यारा है। और उस जगह पर यदि होटल बनते हैं, रेस्टोरेंट बनते हैं, वहाँ पर बार खुलते हैं और वहाँ पर चप्पलें पहन कर लोग चढ़ेंगे, तो ये हम सब लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र और राज्य सरकार ये अपना फैसला वापस लें और सम्मेद शिखर को तीर्थ क्षेत्र के रूप में रहने दें। कितने सिर गिनेंगे, ये सिर से सिर गिना देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, सिर से सिर गिना देंगे। जैसा कि सबको भेद है कि 2019 में एक गजट लाया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, जब रघुवर दास की बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया और उससे जैन समाज को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 2021 में झारखंड सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जिसे कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है, वो हमारे शाश्वत तीर्थ जिसकी हम सिद्ध शिला के समान पूजा करते हैं, उसको पर्यटन स्थल बनाने की एक हम साजिश बोल सकते हैं, उसे पूरी तरह से साजिश रची जा रही है जैन समाज के खिलाफ। तो उसे पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। और पर्यटन स्थल के जो परिणाम निकलेंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि वहाँ पर होटल बनेंगे, युवाओं के लिए क्लब बनेंगे, उस पवित्र भूमि के आंचल पर बियर की कैंस ढरकेंगी। वो हमें कदापि बर्दाश्त नहीं है, किसी भी जैन समाज के किसी भी धर्मावलंबी को बर्दाश्त नहीं है। और इस सब पर्यटन स्थल घोषित जो उसे नीति लाई गई है, हम उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और दोनों सरकारों से, चाहे वो झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम एक ही मांग करते हैं कि उसे पर्यटन स्थल घोषित ना करें, उसे पवित्र जैन तीर्थ स्थल वो भी कागजी कार्रवाई के तौर पर घोषित किया जाए। और अभी भी समय है, दोनों सरकारों से पूरी तरह से जैन समाज किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम महावीर की अकलंक निकलंक की संतानें हैं, जो समय आने पर प्राणों की आहुति दे सकते हैं और समय आने पर किसी के प्राण ले भी सकते हैं। 11 दिसंबर से 1 महीने से लगभग पूरे देश में और विश्व के कई देशों में जैन समाज का प्रदर्शन चल रहा है और ये पूरा प्रदर्शन पूरी तरह से अहिंसक है। किसी भी जगह पर कोई भी हिंसात्मक गतिविधि नहीं हुई है, कोई भी ट्रेन नहीं जली है, एक बस नहीं जली है, कोई पटरी उखाड़ कर नहीं फेंकी गई है। लेकिन हमारी इस अहिंसात्मक शैली को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जो हमारी मांगे हैं वो पूर्णतः जायज़ हैं। हमने कोई मांगे ऐसी नहीं की हैं जो कहीं भी नाजायज़ हों। जो हमारा है उसे हमने मांगा है। लेकिन ये सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है और इनमें राजनीतिक मुद्दे बनाकर जैनों को पीसा जा रहा है। जैनों की सुनवाई नहीं की जा रही। क्यों? क्योंकि संख्या में हम कम हैं। लेकिन सरकारें याद रखें कि हमारा योगदान देश में सबसे ज़्यादा है। उस योगदान को ना भूला जाए और हमारी मांगों को हर हाल में पूरा किया जाए। अभी हम अहिंसात्मक हैं, अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, 16 तारीख तक इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद यदि हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो हम रौद्र रूप भी ले सकते हैं, हिंसात्मक भी हो सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में हमें अहिंसा परमो धर्मा का पाठ सिखाया जाता है। लेकिन उसी श्लोक को अगर मैं पूरा बोलूं तो वो है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात
अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा सबसे श्रेष्ठ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा और कहूँगा, बच्चा बच्चा करे पुकार, पहले शिखर जी फिर गिरनार। बच्चा बच्चा करे पुकार, पहले शिखर जी फिर गिरनार। बच्चा बच्चा करे पुकार, पहले शिखर जी फिर गिरनार। बच्चा बच्चा करे पुकार, पहले शिखर जी फिर गिरनार। धन्यवाद। जैन समाज साथ खड़ा हुआ है, काफी खुशी है देखकर। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे मालनपुर जैन समाज की जो माताएं बहनें हैं वो काफी आगे रहती हैं। कोई भी धार्मिक कार्य हो, मैं परसों की भी तारीफ करूंगा, लेकिन अब बहुत हो चुका है। अपनी अपनी दुकानें बढ़ाएं और मसाल यात्रा जो मसाल जुलूस हमें निकालना है उसका कार्यक्रम आगे का तय करें। देखिए, सम्मेद शिखर जी को इतनी आसानी से तो जैन समाज छोड़ने वाला है नहीं, है क्या? सम्मेद किया जा रहा है पर्यटन स्थल, मतलब कि जो हमारा सम्मेद शिखर का तीर्थ क्षेत्र, जो तीर्थराज पर्वत है, वो काफी पावन भूमि है। और पावन भूमि होने के साथ साथ जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति सम्मेद शिखर जी से की है। और उस क्षेत्र को सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के पर्यटन स्थल घोषित करना चाह रहे हैं। तो पूरी जैन समाज, पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज चाहती है कि वो हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है वो तीर्थ क्षेत्र ही रहे। और हमें पर्यटन, वहाँ पे पर्यटन की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे होटल बार रेस्टोरेंट आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जैन लोगों की भावना से जुड़ा हुआ तीर्थ क्षेत्र है, वो हमारा तीर्थ क्षेत्र है। इसी संज्ञा में हमारे बीच आज ग्वालियर से पधारे हैं जैन मिलन युवा वीर रवि जैन। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कुछ शब्द अपने कहें। धन्यवाद। भाई राहुल जी, आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, ये देश ना सर्वोपरि, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। वो सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की आवाज नहीं आई, जैन धर्म की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की। वास्तव में भिंड जिले का छोटा सा कस्बा मालनपुर, यहाँ पर काफी संख्या में जैन समाज है। लेकिन मैं एक बात कहकर, जो मैंने अभी आया और मैं यहाँ पे जो देखा, समाज के कुछ लोग तो आक्रोशित हैं और कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो उनके लिए मैं एक बात से शुरुआत करूंगा। जिस जैनी का खून न खोले वो खून नहीं वो पानी है। जिस जैनी का खून न खोले वो खून नहीं वो पानी है। अब नहीं जागे तो शायद आगे कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आज से पूर्व हमारे नगर के गौरव शिवमंत्र सागर जी महाराज, जिनकी दीक्षा के लिए मैं साक्षात जब गिरनार जी गया, पहली बार मेरा सौभाग्य रहा कि मैं गिरनार गया। अहमदाबाद में उनकी दीक्षा थी और उस टाइम गिरनार जाने का हमें मौका मिला। वास्तव में गिरनार के बारे में सुना था कि गिरनार हमारे हाथों से निकल चुका है, और जब गिरनार जाके देखा तो वास्तव में गिरनार की जो दुर्दशा थी, जो वहाँ की जो पीड़ा थी, जो निकल के आंखों के सामने आ रही थी कि हम अपने पर्वत पर, हम अपने तीर्थ पर अपने भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे बड़ी जैन समाज के लिए कोई शर्म की बात होना न चाहिए। आज गिरनार क्षेत्र, हमारे नेमिनाथ भगवान ने जहाँ इतनी तप की, इतनी साधना की, और वहां से वो मोक्ष गए, और उस गिरनार पर्वत पर हम अपने भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, हम अपने भगवान की जय नहीं कर पा रहे हैं। इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। भगवान की दोस्तों, ये बात यहीं खत्म नहीं होती। पता नहीं हमको दुकानदारी का इतना शौक है, पैसे की इतनी लालसा है, इतना पैसा हम कहाँ रखेंगे, हमें ये खुद समझ नहीं आता। अगर आप जीते जी कुछ कर जाओगे अपने तीर्थ के लिए तो शायद इतिहास बन जाएगा। जब हमारे पूर्वजों ने तीर्थों का संरक्षण किया तब आज हमको ये तीर्थ मिले हैं, और आज हम इन तीर्थों की रक्षा कर लेंगे, संरक्षण कर लेंगे, तो आगे चल के भी हमें ये तीर्थ, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये तीर्थ मिल पाएंगे। बड़े ही
दुख की बात है, झारखंड सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया, एक गजट पारित किया गया जिसमें लिखा है कि हम इसको विकसित करेंगे। अरे ऐसी झारखंड सरकार, क्या विकसित करोगे तुम? उसमें लिखा है कि जैन धर्म का एक भाग, जैन धर्म का, ये जैन धर्मावलंबियों का एक भाग पवित्र क्षेत्र, एक भाग माना जाता है। पारसनाथ एक पवित्र भाग माना जाता है। अरे आप लोगों की नींद नहीं खुल पाई कि एक भाग माना जाता है? वो तो हमारे पूरी पर्वत चोटी ही हमारी है। हमारे उस पर्वत पर, उस क्षेत्र पर, वहां का कण कण पूजनीय है, वहां का कण कण वंदनीय है। ऐसे पवित्र क्षेत्र को जिस प्रकार गिरनार पर्वत से हमें नीचे उतार दिया गया, आज हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें फैसला दे दिया कि गिरनार पर्वत जैनों का है। जो इस गिरनार पर्वत को जाके ले ले, कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जैनों को अपने व्यापार से फुर्सत नहीं है। जिन क्षेत्र में हमारे सिद्ध क्षेत्र है वहां पे जैन समाज ही नहीं है, तो धीरे धीरे वहां के लोगों का कब्जा वहां पे बढ़ रहा है। कब्जे से हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हमने कानूनन में तो अपन ने ले लिया गिरनार। ऐसे ही श्री संवेश शेखर जी की जो बात होती है, अब नहीं जागे तो पता नहीं आप कब जागोगे। श्री संवेश शेखर जी, मैं आपको चूंकि बता दूं, यहाँ का वैसे बच्चा बच्चा जानता होगा, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने वहां पे निर्माण पाया है, और उनके साथ अनंत मुनिराजों ने वहां से तप करके मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे सिद्ध क्षेत्र के लिए अगर आप अब नहीं जाग पाए तो शायद कभी बहुत लेट हो जाएंगे। सरकार बहुत ही षड्यंत्र के साथ काम कर रही है। अभी आपका एक भाग बोला है, कल कहेगी कि ये क्षेत्र तो तुम्हारा है ही नहीं है, केवल माना जाता है। माना जाता और है में बहुत अंतर है। आप शब्दों को समझिए। तो पर्यटक स्थल की घोषणा कर दी कि ये क्षेत्र को हम पर्यटक घोषित करते हैं, वहां पर हम इसको हम टूरिज्म प्लेस बनाएंगे। यहाँ पे 5 स्टार होटल खोलेंगे, मछली पालन भी होगा, मुर्गी पालन भी होगा, या मांस भी बिकेगा, या मदिरा भी बिकेगी। क्या आप लोगों को ये स्वीकार है? संवेश शेखर हमारा है। जिस जैनी का खून न खोले वो जैनी का खून नहीं, वो पानी है। आज पूरा भारत का जैन समाज जाग चुका है, हो चुका है। क्योंकि अभी मैं दिल्ली होके आया, वहां मैंने देखा, वहां हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में जैन समाज सड़कों पे था। पुलिस ने बहुत ही, प्रशासन ने पूरी बहुत तैयारियां की थी। आंसू गैस के गोली की पूरी मशीन लगाई थी, पानी फेंकने की मशीनें लगाई थी, सारी चीज़ों की तैयारी की थी। लेकिन हम अहिंसावादी, हम अहिंसा से प्यार करने वाले जैन समाज के लोगों ने प्रशासन का पूर्ण सहयोग किया। प्रशासन ने लाठी भी चलाने की कोशिश की, लेकिन हमने उस लाठी को भी सहन किया और आगे राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़े। उस लाठी से भी उनको बताया कि आप हम पे कितना भी अत्याचार कर दो, आप हम पे कितना भी अपराध कर लो, लेकिन हम अहिंसक समाज कभी अपनी हिंसा में नहीं बदलेंगे। और आगे के लिए चेतावनी भी दे दी कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम अहिंसा से, हमारे जैसे कि गुरुओं ने, हमारे मुनियों ने बताया कि अहिंसा से हटने में देरी भी नहीं होगी। उस चीज की भी हम रणनीति तैयार कर रहे हैं, उस चीज के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा बच्चा पूछ रहा है, कुछ तो बोलो मोदी जी। बच्चा बच्चा बोल रहा है, कुछ तो बोलो मोदी जी। हम तो समझते थे कि हम ऐसी सरकार के साये में हैं जो धर्म प्रेमी सरकार है, राम मंदिर बनाने वाली सरकार है, पर आज जैनों पर इतना अत्याचार क्यों है मोदी जी? कुछ तो बोलो मोदी जी, कुछ तो बोलो मोदी जी। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल महावीर भगवान की, अहिंसा के पुजारियों की, जैन धर्म की। संवेश शेखर हमारा है। मैं
और जोर से जयकारा लगाएंगे। साथ दीजिए संपूर्ण जैन समाज का, उन कार्यकर्ताओं की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि ये पूरा संपूर्ण भारत का आंदोलन इसको जारी रखने में कहीं अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में इस मालनपुर नगर का भी नाम जरूर आएगा कि इस मालनपुर ने भी अपनी भागीदारी निभाई, इस मालनपुर ने भी धर्म आंदोलन में सहभागिता दी। तो मैं उन महापुरुषों से भी अनुरोध करूंगा जो अग्नि की तरफ अपने हाथों को संभाल रहे हैं, उनसे कहूंगा जब हमारे जैनों के प्राण ही नहीं रहे तो हम जैन किस बात के। तो सभी जी सभी लोग इधर आ जाएंगे और जोर से जयकारा लगाएंगे। संवेश शिखर हमारा है, संवेश शिखर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है, संवेश शिखर हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना कि आप इसी प्रकार आगे भी आवश्यकता पड़ी तो इस आंदोलन को हम इसी प्रकार जारी रखेंगे। मुझे सरकार से आश्वासन नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमें इस प्रकार के आंदोलन में पूरी हमारे फेवर में निर्णय आएगा। ऐसी भावना के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेन्द्र।